जैसे ही प्रभु रोए, प्रसंग पे ध्यान देना, वहीं चल रहा है, जोर से चुप नहीं हुए। तो एक गोपी बोली, मैया कोई आयो का तेरे घर में? बोले और तो कोई ना आयो, एक बाबा सो आयो। अरे भाई बाबा की नजर लगी है, तू जा, वो बाबा जादू टोना वारो है। सो एक गोपी गई और भोले बाबा को जा करके कहा, बोले बाबा तो को मैया ने याद कियो। भोले बाबा बोले जा, कह दिए मैया थे, बाबा ना आ रहो। दोबारा मैया यशोदा ने भेजा और कहा, बोले बाबा से कह देना कि मैया तो को लाला के दर्शन करावेगी। और जैसे ही गोपी ने कहा कि मैया लाला के दर्शन करावेगी, सो भोले बाबा फिर आहा तत्काल सीधे चले आए। और जैसे ही आए नंद महल के सामने, और प्रभु ने देखा, देखते ही चुप, बिल्कुल शांत, मुस्कुराए भी लग गए। सो एक बोली बगल वाली गोपी, बोले बाबा तो वाकई ये तो नहीं बारो है, जादू बारो है, ये जाने जादू जाने। देखो अब देखो लाला चुप है गयो, मुस्कुराए भी लग गो। सो मैया बोली बाबा देख, जब भी मेरो लाला रोवे तो तू आ जाइयो। सो भोले बाबा बोले सुनो मैया, हम ऐसा इंतजाम कर देंगे कि तेरो लाला जीवन में कबू ना रोवेगो। बोले इंतजाम बता बाबा, कहा करनो है? बोले सुन मैया, मेरो शिवलिंग है, तू अपने घर में स्थापना करवा ले और लाला को नहावावे, और वही जल शिवलिंग पे पड़ेगो तो तेरो लाला कभू ना रोवेगो। बस मैया ने तुरंत शिवलिंग की स्थापना कराई है? इस प्रकार महाराज भोले बाबा ने दर्शन किया। बड़ी प्यारी कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। कथा के क्रम में सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, कंस तो उसी ताक में कि हम अपने काल को कैसे मारे, तो एक तृणावर्त नाम का राक्षस भेज दिया। कौन सा भेज दिया? तृणावर्त। अब कौन कौन जानता है तृणावर्त? इतने लोग बैठे हैं श्रोतालु, बताओ जानते हैं? तृणावर्त रुक जा, तो मैंने बताई दियो, तई तो बता रहे हो, मैंने तो पूछूं तो बताइयो। हम इन श्रोताओं से पूछ रहे हैं, तू हाथे चिल्लाए रहे हो। अरे तो से थोड़ी पूछी है मैंने इनसे पूछी है, ये ना जाने हैं। अब 1 मिनट नहीं, आधी सेकंड में सब जान जाओगे। अच्छा ये बताओ, हम तुमसे ही पूछ रहे, गर्मियों में ये गोल गोल हवा चलती है आंधी सी, उसको तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, जोर से बोलो, हम तक आवाज नहीं आ पाई। नहीं, लपट तो होती है, गोल गोल होता है, चक्रवात सा। हाँ, हमारे ब्रज में उसको भबूड़ा भबंडर कहते हैं, और कहीं कहीं उसको डंडूला भी कहते हैं, और संस्कृत में उसको तृणावर्त कहते हैं, कहीं कहीं चक्रवात भी कहते हैं। तो इसी का नाम है संस्कृत में तृणावर्त, तृणों का आवर्त। अच्छा, अब सबरे जान गए तृणावर्त का मतलब क्या होता है? डंडूला, भबूड़ा, जो गर्मियों में गोल गोल चलता है, तेज देखाओ है, उसका ही रूप लेके राक्षस आया था। ठीक है, तृणों का आवर्त। और मेरे प्रभु को उड़ा ले गया उसी हवा में, गोल गोल हवा में। और जैसे ही उड़ाया, छोटे से प्रभु ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बंधु, तृणावर्त का जब उद्धार हो गया, तो तुरंत महाराज सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के आचार्य हैं गर्गाचार्य। यदूनाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते
मन्यते देवकी सुतम। यदुवंशियों के कौन है कुलगुरु? गर्गाचार्य। वसुदेव जी ने भेज दिया, बोले नंद महल में चले जाओ, नंद बाबा के यहाँ है पुत्रों का नामकरण कर आओ, बहुत दिन हो गए हैं, अभी नाम भी ना राखो, काई ने ना धरो नाम, तो नाम करण संस्कार कर आओ। सो गर्गाचार्य जी आ गए। नंद बाबा ने कहा मैया यशोदा थे, बोले सुन गर्गाचार्य जी आए हैं नामकरण करवे के ताई। सो अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देना। नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य आए और कंस आए दिन उत्पात कर रहा है, कोई ना कोई राक्षस भेज रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने पहले से ही ये जगह निर्धारित की कि गौशाला में नामकरण संस्कार करना। कहाँ करना? गौशाला में। हाँ, पवित्र स्थान होता है गौशाला। अब गौशाला में पहुंच गए गर्गाचार्य और घर में रोहिणी माता और यशोदा दोनों ने विचार किया नामकरण दोनों बालकों का होना। अब बोले ये जो गर्गाचार्य नाम के जो आए हैं ये कुछ जानते भी हैं कि ऐसे ही खड़िया पलटन है? ये जानते भी हैं कि कुछ वैसे ही खड़िया पलटन है? बंधुओं ध्यान देना, दोनों माताओं ने क्या किया, बालकों की अदला बदली कर ली। ऐसा वर्णन है भागवत में। यानी यशोदा का लाला ले लिया रोहिणी माता ने और रोहिणी माता का लाला ले लिया यशोदा ने। और गर्गाचार्य के सामने जैसे ही पहुंची लेकर के, सो गर्गाचार्य जी ने देखा प्रभु को, सो त्राटक नाम की समाधि लग गई। कौन सी समाधि? त्राटक। अब त्राटक किसे कहते हैं मालूम है? जिसमें आंख फटी रह जाए, मुंह खुला रह जाए। अब 15-20 मिनट हो गई तो दोनों माताएं विचार कर रही हैं, पतो ना या योगी को कहा भयो। अरे सो मैया यशोदा ने बाके मोड़े माऊ यूं हाथ घुमायो, सुबह को पलक भी ना डरे। सो मैया बोली यशोदा मोह तो ऐसो दीख है ये बाबा जी पधार गए। रोहिणी माता बोली पधार नहीं हो तो मेरे घर काय क्यों आए, कहूं अन्यत्र चले जाते। थोड़ी देर के बाद जब चेतना आई सज्जनों, मैया यशोदा बोली बाबा कहाँ भयो? बोले कछु भी तो ना है, हम तो बिल्कुल ठीक है। बोले अबई हाल तो ये दशा थी। अच्छा चल ठीक है बाबा भैया कोई बात ना है, अब तो नामकरण कर। तो तुरंत महाराज गर्गाचार्य जी ने यशोदा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे मैया यशोदा तेरी गोद में तेरा बालक नहीं, जैसे ही कहा तेरा बालक नहीं। माताएं दोनों समझ गई योगी तो जोरदार है। अब इसको कैसे मालूम? हमने अदला बदली की घर में। और गर्गाचार्य इशारा करते हुए कहते हैं आयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तेरी गोद में जो लाला है ना वो रोहिणी का है, माता का, तेरा नहीं। रमयन सुहृदो गुणई, और बड़ा गुणवान है ये। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यम बलम विदो। बलाधिक्यम बलम विदो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया ये वैसे तो इसका नाम राम रखता हूं, लेकिन बल में अधिक होने के कारण बलाधिक्यम बलम विदु, इसलिए इसका नाम है बलराम। क्या नाम? हाँ। और रोहिणी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुन रोहिणी माता तेरे गोद में जो बालक है आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहुवतो नुयुगम तनु
शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। मैया तेरी गोद में जो बालक है ये शुक्ल वर्ण का था, फिर पीत वर्ण का, फिर नील वर्ण का हुआ, नीलाम्बुजश्याम है, अब कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इस बालक का नाम रखता हूं कृष्ण। मैया यशोदा बोली बाबा सुन योगी, बाबा नामकरण करबे बारे, तू ज्यादा पढ़ो लिखो है, मैंने स्कूल भी ना देखो, मैं या नाम ना ले पाऊंगी बिल्कुल। हाँ मेरे तो सीधो साधो सो नाम है कनुआ कारो। कहा है क्यों आंसू? कनुआ। हाँ हाँ और क्या। अब आजकल थोड़ो, आजकल के नाम तो अलग हैं। डुग्गू, एक नाम डुग्गू भी है। हाँ डुग्गू। हाँ, कल बात कर रहे थे तो हमारे यजमान है, उनकी लड़की का नाम है डुग्गू। भले आदमी, मुझे बड़ी हंसी आई, हमके बहुत अच्छा नाम दिया, बोले कंप्यूटर से निकाला था महाराज, कंप्यूटर से निकाला था। अरे हमने की नाम तो फिर तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार भाव से बोलो राधे राधे राधे। परम वंदनीय सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ दोनों बालकों का, कृष्ण और बलराम नाम रख दिया गया। सज्जनों अब मेरे प्रभु थोड़े से सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, चलवे लग गए घुटुमन घुटुमन। हाँ घुटुमन घुटुमन चलवे लग गए। ऐसा वर्णन है कथा में कि नंद बाबा सालग्राम भगवान की पूजा करते थे, ये भगवान की लीला है। अब सालग्राम भगवान को दूध में नहावा में, दही में नहावा में, घी में नहावा में, चीनी चढ़ा में, और उसके बाद पूजा करके चंदन लगा के माला फिर घुमाने के लिए बैठ जाते थे नंद बाबा आंख बंद करके। और नंद बाबा माला लेके बैठे पूजा करके, इतने में तो घुटुमन घुटुमन चल करके मेरे प्रभु आ गए। और जैसे ही आए सो नंद बाबा की बगल में बैठ गए, वो सालग्राम को उठाया और मोड़े में, सीधे मोड़े में धर लिए। नंद बाबा ने देखी सिंहासन की तरफ, सालग्राम भगवान ना है, तो जोर से बोले और ये सोदा देखियो तो, अब भाई हाल मैंने भगवान सालग्राम की पूजा करी, अब तो ये सिंहासन में भी ना है, मुझे तो ये सो दिखे सालग्राम भगवान के पाम निकर पड़े। अब भाई तो पधराए सिंहासन में, और श्रीमान जी बैठे बगल में पीछे बाबा के। कौन? हाँ मेरे प्रभु आंख बंद है मुंह फूलाए। मैया यशोदा बोली चौरे लाला तेने बाबा के सालग्राम देखे भगवान? सो धीरे से आवाज दी अरे लाला तेने सालग्राम भगवान देखे हैं का? बोले मैया समझ गई कुछ गड़बड़ है, हल्को सो गुलचा मारे मोहड़े में, सालग्राम बाहर। ओरे दारी के हैं तेने भगवान रख लिए मोहड़े में, ये को धरबे वाली चीज है का? हैं भगवान खाए जाए हैं, तेने खाए लिए भगवान। बंधु प्रभु बोले मैया यशोदा थे, मैया बाबा दूध में नहावे, शहद में, पंचामृत में, घी में, है चीनी में, मैया मैंने या लिए रख लिए। काहे के लिए रख लिए? बोले मैया मैंने जानी मीठे है गए होंगे, मीठे। और तू ना जाने मैया वो कारो कारो जामुन हो ना, का कहे बात है, कालो जामुन, बस भाई समझ के मैंने रख लिए। और सालग्राम काले तो होते ही होते ना, हाँ जी या ना जी होते ना, बस यही लिए मैंने रख लिए बस। ऐसी ऐसी लीला मेरे प्रभु ब्रज में करते हैं। आहा। और मेरे प्रभु अब थोड़े से बड़े हुए, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित जब चलना प्रारंभ किया ना, चलना, और मैया यशोदा के सामने चलती है ना, और मैया देख रही है ये चश्मा वाली अम्मा, हाँ तो बस मैया यशोदा के सामने कन्हैया छोटे से ठुमका लगा देते, और मैया बड़ा प्रसन्न होती है। देखो यहाँ ने कहा नाच वो सीख लियो है,
कहां सीख लियो। और यही दृश्य अब तो महाराज ब्रज गोपियों ने तो दर्शन किया, लेकिन ब्रज की नववधुओं ने, ब्रज की जो बहुएं हैं, उन्होंने कहा हम कैसे देख पाए, हम कैसे दर्शन कर पाए कन्हैया का। है? है? जो नंद के है? आंगन में नृत्य कर रहा है परब्रह्म, वेद का प्रतिपादन करने वाला। और विचार करो, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, शेष महेश दिनेश सुरेश, दिनेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि, अछेद्य अभेद्य सुवेद बतावे। नारद के सुख व्यासु रहे, बतिहारी को पुण्य पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। बंधुओं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन परीक्षित ध्यान दो, कर लो दर्शन, ऐसा परब्रह्म तुम्हें कहीं नाचता हुआ नहीं मिलेगा ब्रज की गलियों में। है? नंद के आंगन में जो डोल रहा है, नाच रहा है, शरणु सखी कौतुकमेकम। ब्रज की नई बहुओं ने कहा आपस में, नव वधुओं ने, गोपियाओं ने, शरणु सखी में का कौतुकम, मैंने एक कौतुक देखा है। शरणु सखी कौतुकमेकम, नंदन के तांगण मया दृष्टम, मया दृष्टम, नंद निकेतांगणे, नंद के आंगन में मैंने एक कौतुक देखा। क्या? कि गोदोलित धूसरितांगा, नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला आज मैया यशोदा के महल में नाच रहा है। तो अब तो नव वधुओं का मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, और इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, और इन गोपियों का ताना उल्हाना एक बहाना है। अब तो महाराज समस्त ब्रज वधुओं ने, नई वधुओं ने विचार किया हमें दर्शन लाला का कैसे हो। तो आज सब ब्रज वधुओं ने मीटिंग की। क्या? बोले सासू जी गई हैं भोले बाबा के मंदिर। कहां गई हैं? भोले बाबा के मंदिर। और महाराज हम और तुम दर्शन कैसे कर पाएंगे कन्हैया के? तो एक मटकी तो तुम फोड़ो अपने घर, एक हम फोड़े, ऐसा ही सारा सब लोग सारे घरों में ऐसा करो। और जैसे ही सासू माँ आए सबकी, तो एक ही जवाब, बोले वो नंद को छोड़ा आयो लाला और फोड़ गयो। बस एक ही बात कहना, दूसरी बिल्कुल मत कहना। बोला ठीक। जब इतना कहा तो बंधुओं सासू जी लौट के आई भोले बाबा पे जल चढ़ावे के बाद बोली बहू ये कहा है गयो, कहा भयो है? सो धीरे से बहू बोली, बोले सासू माँ कहा बताऊं, नंद को छोरा आयो, नंद को लाला, बस मटकी फोड़ के चलो गए है। सो बूढ़ी थी सास, कर्री मिजाज वारी, तुरंत बोली बहू तू चली जा, शिकायत करके आ, और मैं जाऊंगी तो ज्यादा रार बढ़ जाएगी, है ज्यादा लड़ाई
हो जाएगी, तू शिकायत करवे चली जा। और बस यही सोच रही थी ब्रज की नव वधुएं सब इकट्ठा हो गई एक चौराहे पर। परम बंदनी प्रातः स्मरणीय सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। और आज इकट्ठी होकर के नंद महल में जैसे ही पहुंची तो नंद बाबा थे नहीं, मैया यशोदा ने देखा, बोले आज इतनी भीड़ और मेरे घर माऊ कायकू आ रही है? एकादशी भी ना है, कोई व्रत भी ना है, आज मेरे घर पे सत्यनारायण की कथा ना है, फिर ये सब कायकू आ रही हैं। जैसे ही पास में आई सो एक गोपी बोली, सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, भैया सुन, हम यहाँ लिए आए, तेरो लाला कहाँ है? बड़ो उद्यमी है, बापू निकार बाहर, तब बताएंगे। जैसे ही कहा यशोदा ने, अरे कन्हैया इतकू आइए। सो जैसे ही देखा आए सो मैया के और साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खड़े हैं कन्हैया। हाँ? और गोपियां नव वधुएं शिकायत कर रही हैं मैया से कन्हैया की, और ये सुखदेव जी के शब्दों में के भत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया ये तेरो लाला कन्हैया है, बड़ो ढीठ है। बोले कहा कियो? मेरे लाला ने कहा कियो? बोले एक बोली गोपी मेरे बछड़न ने खोल के चलो जाए। तो मैया बोली ये तो अच्छा काम करे, बछड़न को खोल दे। सो दूसरी गोपी बोली ना मैया, गाय दुहबे के 10 मिनट पहले, हाँ, और जब बछड़ा सबरो दूध पी जाए और हम बाल्टी लेके जाएं तो एक बूंद भी ना मिले। और दूसरी गोपी बोली सुन मैया, ये तेरो लाला है, बड़ो उद्यमी है, ये चोरी करे। मैया बोली अच्छो, काई की चोरी? बोले माखन मिश्री की। मैया बोली सुन, काई को तू बना रही है बातन ने? है? हमारे घर कोई कमी है का दूध दही माखन की? है क्यों प्रेम जी? 9 लाख गौए नंद बाबा के नित 9 माखन हो, है? मटका के मटका रखे माखन के। अरे तेरे मेरे लाला ने तेरो 10 ग्राम खाया हो, अरे 50 ग्राम खाया होगो, तू तो 10-50 मटका ले जा, 10-50 मटका मेरे घर से ले जा। सो दूसरी गोपी बोली ना मैया तुम तो नाराज है गई, नाराज है, बारी बात ना है, सोई तो हम कहें। तो मैया बोली सुन गोपी, अरे मेरो लाला तनक सो छोटो सो या मटकी को छीके पे लटकाए देती है। सो दूसरी गोपी बोली सुन मैया, मैंने ये भी बात करके देख ली, हाँ ये भी मैंने कर लिया। एक दिन तो मैंने मटकी सीके पे लटका रख दी है, और तुम्हारे लाला आए ग्वाल वालन को साथ में लेके, हाँ सबरो तो माखन खाए गए और बच्चों सो बंदरन को लुटाई दियो। कौन को लुटायो? बंदन को। और फिर मटकी भी साबुत ना छोड़ी, बाहू को फोड़ दी नहीं। भाव ते बोलिए राधे राधे, भाव का दर्शन। एक गोपी बोली सुन मैया, तेरे सामने ऐसे लग रहे हैं इनके पेट में दाढ़ी है, क्या है? हाँ बाहर निकले तो चौकड़ी भर के भागे। तब तक दूसरी गोपी बोली सुन मैया, तूने कही ना छीके पे, एक दिन तो मैंने मटकी पीपल की डाली पे लटकाई दी। नहीं कहाँ लटकाई दी? पीपल की डाली पे। और तुम्हारे ये लाला आए 25 हाथ बांस को डंडा लंबो लेके और नीचे से मटकी में मार दियो बस, और ऐसे करे हाथ नीचे से खुद पियो, ग्वालन ने पिवायो और बंदरन को लुटायो, और वही बांस मटकिया में मारो, वो भी फोड़ दी। एक बोली सुन मैया, तेरो लाला इतनो उदम करे कितनो, मेरे पति को जन्मदिन और बाकी खुशी में बढ़िया पकवान बनाए मैंने। कहा बनायो? क्यों? आंसू भदौरिया जी पकवान ऐसे ऐसे पकवान बने, लुचे लुचे भुरभुरे कुरकुरे पकवान बनाए। तो भोजन कर लिए ज्यादा। गोपी कह रही है मैया यशोदा से, अब भोजन करके सो गए। अब तुम्हारो लाला रात्रि के 1:30 बजे आयो।
क्या बजे आयो? 1:30 बजे। हमारी चोटी और हमारे पति की दाढ़ी के बाल मिला के बांध गयो। अब रात के 2 बजे पति को लगी प्यास। कहा लगी? प्यास। सो पति बोले पानी लियो, और मैं खड़ी भई। सो मैं इतको खिंचूं, बे इतको खिंचे। मैं बोली कहा कर रहे हो? बे बोले कहा कर रही हो? इतने में तो हाँ कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो। इतने में आधी दाढ़ी के बाल साफ और आधी चोटी मेरी साफ। ऐसो ऊधम करे। और एक गोपी बोली सुन मैया, तेरो लाला बड़ो नटखट है। एक दिन मैंने सोची सत्यनारायण भगवान की कथा कराए ले। हाँ? भगवान की कथा। सो तेरे लाला आए रसोई घर में, बोले भाभी कहा है रहे हो? सो मैंने बातें कही, लाला जय जय की पूजा। सो पहले तो बोले जय जय मोते बड़ो को जय जय है का पूजा है मोते बड़ो। सो मैंने बातें कही, अब ही ना मिलेगो तो खाए बेकू। सो कहा कि यो मालूम है? गली में से पकड़ लाए 2 पिल्ला, छोटे छोटे बच्चा, और सत्यनारायण भगवान जहाँ बैठने थे ना, चौकपुर के पटा रखा था, उसी पाटे पे 2 पिल्ला बिठा दिए और खिड़की में, रसोई घर की खिड़की में लटक के बोले भाभी कर लीजिए अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन। कर ले दर्शनन ने। बोले ऐसो काम करे? बोले हाँ। और एक गोपी बोली कहा कि मैया सुन कि मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। माता यशोदा जी के दुलारे थे, माता यशोदा जी के दुलारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। मैया यशोदा सुन, गोपी शिकायत करती है। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। और घर घर फिरत सकारे पे, घर